हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के अड्डा। आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो बड़ा स्पेशल है। हरियाणा जी के रिगार्डिंग हमने सीरीज़ चला रखी है, तो इस सीरीज़ का एक पार्ट है ये वीडियो, जो कि एसटेट और सीईटी के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चूँकि अभी एसटेट का एग्ज़ाम 2-3 दिन के अंदर होने वाला है, 3 और 4 दिसंबर को इसकी डेट है। तो एक एक जो नंबर है आपके लिए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, एक एक नंबर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपना वो नंबर को सिक्योर करने के लिए आप हरियाणा जीके को पढ़िए। मैंने जो है हरियाणा जीके के कंटिन्यू जो है मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये उस सीरीज़ से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो कि जो है उन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे लगभग जो है, क्योंकि अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कोई आसमान से तो टपकेंगे नहीं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है, इन्हीं में से ही आएंगे। आप तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखेगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके की, आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से। और अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे नई नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा के जो जगह दे रखी है। देखिए, हरियाणा में 2 जगह जो है जो राष्ट्रीय उद्यान वो है, एक तो गुरुग्राम में हो कि यमुनानगर में। लेकिन ये कौन सा पूछ रखा दोस्तों, यहाँ पे ये पूछ रखा कलेसर का। कौन सा पूछ रखा, कलेसर। तो कलेसर कहाँ पे आएगा, यमुनानगर में आएगा दोस्तों। कहाँ पे आएगा कलेसर, यमुनानगर में आएगा। जो सुल्तानपुर जो है वो गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो गुरुग्राम में है। लेकिन ये जो है राष्ट्रीय उद्यान कलेसर वाला, ये कहाँ पे आएगा, हमारा यमुनानगर में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि महमूद गजनवी ने जो है थानेसर पर कब आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट बताइए आप। 1014 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1014 ईस्वी में जब है इसने महमूद गजनवी ने थानेसर पर शहर पर आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में बहती है। हरियाणा में कौन सी नदी बहती है। देखिए, नदियों से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित, आपके पहाड़ियों से संबंधित, और जो आपके किस जो पौराणिक नाम है किसी शहर के, उन किससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नदी से संबंधित क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में बहती है। देखिए, इंदौरी, घग्गर, दोहन, ये सभी नदियाँ क्या हैं, हरियाणा प्रदेश में ही बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देखिए दोस्तों। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम शासक रजिया का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है। गुलाम जो शासक हुई हैं जिसका नाम क्या है, रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना जो है वो एक गुलाम वंश की जो है शासक रही है, लेडीज़ थी ये। ठीक है, तो इनका जो मकबरा कहाँ पे रहा है दोस्तों, वो कैथल में रहा है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथल में इनका मकबरा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ था। मराठाओं और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था, वो दोस्तों हुआ था हमारा पानीपत शहर में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, पानीपत शहर में। क्या है, पानीपत ज़िले में जो है वो जो इन दोनों के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा 6 नंबर पे कि हरियाणा में तोमर राजा ने क्या बनवाया था। हरियाणा में तोमर राजा ने क्या बनवाया था। तो हरियाणा में तोमर राजा ने क्या बनवाया था दोस्तों, इसमें सूरज कुंड जो है, जो सूरज कुंड जगह है, वो जो है सूरज कुंड जो हरियाणा में तोमर राजा ने बनाया था जी। ठीक है, तोमर राजाओं ने क्या बनवाया था, सूरज कुंड जो है हरियाणा प्रदेश में वो बनाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, इनसे फिल्मी जगत से भी क्वेश्चन काफ़ी, और जो स्पोर्ट्स जो है पर्सन्स होते हैं, जो फेमस जो खिलाड़ी हैं, उनके भी संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। तो देखिए, साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था। साइना नेहवाल जो एक हमारी बैडमिंटन की बड़ी ही मशहूर खिलाड़ी है विश्व स्तर पे, तो उसका जन्म जो दोस्तों वो हिसार जो है ज़िले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, उसका जन्म हिसार ज़िले में हुआ है। मैंने खिलाड़ियों से संबंधित एक वीडियो भी अलग से बना रखी है कि जो मशहूर खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है और वो उनका जन्म स्थान और उनकी जन्म तिथियां कहाँ पर है। ठीक है, तो साइना नेहवाल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, हिसार में हुआ था। 8वां क्वेश्चन क्या है
किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, जो हरियाणा का जो सबसे फेमस है ना, जो मुर्रा भैंस है, ये विश्व प्रसिद्ध भैंस है। जो इनको क्या है, ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी मात्रा में दूध देती है, तो इसलिए क्या है, इसका रंग काला होता है, इसलिए क्या कह दिया, इसको काला सोना बोल दिया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आकाशवाणी जो है रोहतक में, जिसकी स्थापना 8 मई 1900 जो है ये 76 को हुई थी। कितने को हुई थी दोस्तों? 8 मई 1976 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 8 मई 1976। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10वें नंबर पे क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अहिर महिला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा अहिर महिला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? देखिए, जो अहिर महिलाएं होती है, जो जिनको मतलब यादव भी हम कह देते हैं, तो उनका जो आप देखेंगे महेंद्रगढ़ साइड में, कैथल साइड में, रेवाड़ी साइड में ज़्यादातर ये वेशभूषा इनकी पाई जाती है। मतलब वहाँ पे लेडीजें इस तरह का जो है अपना वेशभूषा है उनकी। देखिए वो क्या है, लहंगा भी पहनती हैं, अंगिया भी पहनती है, ओढ़नी भी होती है। इनका मेन जो पहनावा है यही होता है, जो औरतों को ज़्यादातर ये पता है। लेकिन ठेल जो है ये इसका पार्ट नहीं होता दोस्तों, ठेल नहीं आता इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है इसका आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली गर्बूजियर किस देश का था? चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है, जिसको चंडीगढ़ का जिसका नक्शा बना था, देखिए चंडीगढ़ एक प्री प्लान जो है, मतलब वो नक्शे के तहत बना रखा है उसको, बिल्कुल प्री प्लान करके। तो उसके वास्तुकार का नाम था ली कर्ब्यूजियर। तो वो कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? वो रहने वाला था जी फ्रांस का। कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? वो फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु की सभ्यता के अवशेष प्रसिद्ध मिथाथल कहाँ पर है? देखिए, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो अवशेष मिले थे वो मिथाथल एक जगह हैं, वो वहाँ पर मिले थे। तो मिथाथल कहाँ पे पड़ती है, किस जिले में पड़ती है मिथाथल दोस्तों? मिथाथल दोस्तों भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ता है मिथाथल? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में वो हमारा आता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? हरियाणा की मनु भाकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए, मनु भाकर जो है वो काफ़ी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जज्जर साइड की हैं ये। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? निशानेबाजी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? निशानेबाजी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी के लिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, गोपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, गोपाल मोचन मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? गोपाल मोचन मेला जो अम्बाला में लगता है फ्रेंड्स। कहाँ पे लगता है ये? अम्बाला में। ठीक है, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं आपके। कितने ज़िले हैं दोस्तों? हरियाणा में 22 ज़िले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी को बनाया गया था, पहले वो भिवानी का हिस्सा होता था। ठीक है, और हरियाणा के 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी स्टेट से नहीं लगती। वो कौन कौन से है? रोहतक था पहले एकमात्र, हरियाणा चरखी दादरी बनने के बाद वो भी हो गया है। तो आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? खेल से है, व्यापार से है, सूचना से है, या साहित्य से है? तो राइट आंसर इसका होगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। सी आंसर है इसका दोस्तों। उसके बाद आगे कैसे, कुंडली मानेसर की लंबाई कितनी है? जो कुंडली मानेसर जो हाईवे है, सुपर एक्सप्रेस वे है, उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 135 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। तो हरियाणा में 1967 में क्या है, प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 1966 में हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो अगले साल ही क्या है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। आगे क्वेश्चन क्या है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुरुक्षेत्र है जो हमारी धार्मिक नगरी है, या मंदिरों का शहर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो उसका जो है, जो वहाँ पर जो एक मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, वो किसने बनवाया था? तो बाबा श्रवणनाथ जो है इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है,
बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था वो। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? देखिए रोहतक में तो कोई ऐसा मकबरा है नहीं, गुरुग्राम, जींद, पानीपत, पानीपत जो इसका राइट आंसर रहेगा। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? वो पानीपत में है दोस्तों, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 21वें नंबर पे क्या है दोस्तों? सर्पदमन हरियाणा में किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन जो है, देखिए सोनीपत का नाम तो क्या है? सोनप्रस्थ प्राचीन। जींद का जयंती देवी के नाम पे पड़ा हुआ है इसका नाम जो है, ठीक है। सफीदो जो है ये सर्पदमन जो था इसका प्राचीन ये नाम जो था इसका सफीदों का है ये, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सर्प को दमन मतलब सर्पों को मारने के लिए, उनका दमन करने के लिए यज्ञ किया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सर्पदमन था पहले। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हरियाणा के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? हरियाणा के जो है प्रथम अधिवक्ता कौन थे? तो हरियाणा प्रदेश के जो प्रथम अधिवक्ता थे दोस्तों वो बाबूराम शरण थे। कौन थे दोस्तों? वो बाबूराम शरण थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 23वां क्वेश्चन क्या है? ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकलती है? ताजेवाला नहर वाला जो एक जगह है उसमें से कौन सी नहर निकलती है? भाखड़ा नहर है या भिवानी नहर है या आपका गुरुग्राम या पश्चिम यमुना नहर? तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो क्या है हमारा? पश्चिम यमुना नहर जो है इससे ताजेवाला नामक जगह से निकलती है। इनमें से कौन सी झील हरियाणा में है? कोटला, खलीलपुर या दमदमा, ठीक है। कोटला, खलीलपुर, दमदमा, ये कौन सी झीलें इनमें से? ये सभी झीलें जो हैं हरियाणा में है दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? राव तुलाराम एक बहुत ही जो है फेमस जो है प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? देखिए वो कहाँ के थे? वो रेवाड़ी साइड के थे, तो रेवाड़ी में क्या है उनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रेवाड़ी में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा हमारा रेवाड़ी, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों कि राजा हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सी प्रसिद्ध नाटक लिखा था? राजा हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा था? हर्षवर्धन ने नागानंद जो है, रामायण तो महाभारत तो उन्होंने लिखी नहीं थी, तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, नारायणी भी नहीं है, नागानंद जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हरियाणा शॉल क्या कहलाती है? देखिए जो हरियाणा के जो ये और पहनावे हैं, जैसे कि लेडीज़ों के पहनावे हैं या और जैसे पुरुषों को जो सिर पे ओढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह की जो क्वेश्चंस है ना अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चुन्नी को भी शाम नहीं कहते, ये हरियाणा का वर्ड नहीं है। घूंघट भी नहीं है, उसका वर्ड शॉल को घूंघट नहीं होता है, ठीक है। दुपट्टा भी शॉल में नहीं आता। फुलकारी जो है ना इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? फुलकारी। आगे क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। देखिए अपना 28 नंबर पे क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी? खरीफ की फसल जो गर्मी में बोई जाती है दोस्तों वो होती है, ठीक है। गर्मी के समय में जो फसलें बोई जाती है, तो गेहूँ और चना तो आपका सर्दी में बोया जाता है, तो इसमें क्या राइट आंसर रहेगा हमारा? चावल। क्या रहेगा दोस्तों? चावल जो इसका राइट आंसर है। हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? देखिए रोहतक में भी कम नहीं होती, सोनीपत में भी मैदानी इलाके हैं, और हिसार में और सिरसा में से आपका इसका आंसर हो सकता है। तो आंसर इसका दोस्तों रहेगा सिरसा। क्या रहेगा दोस्तों? सिरसा, हिसार नहीं है। क्या रहेगा? सिरसा। हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन आता है जी एग्जाम में, हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो धर्मवीर जो है या श्री धर्मवीरा भी कई बार लिखा जाता है, तो धर्मवीर या धर्मवीरा आपको अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आप इसको टिक कर देना, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, धर्मवीर। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर घेरा बना के नाचती है, इसको क्या कहते हैं? देखिए आंसर तो इसका रासलीला, सीधा ही। देखिए गणगौर नृत्य क्या होता है? गण और गौरी जो माता पार्वती और शिव भगवान के लिए होता है। खोड़िया नृत्य कब होता है दोस्तों? खोड़िया नृत्य जो है लेडीजों के द्वारा किया जाता है, ब्याह शादी में होता है ये, ठीक है। जब बारात जब लेने के लिए दूल्हा पक्ष चला जाता है दुल्हन को लेने के लिए, तब ये किया जाता है। तो राइट आंसर इसका है ए, रासलीला। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा? उसके बाद है मोरनी टिप्पर श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग की जाती है?
मोरनी और टिपरा की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो श्रेणियां हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा अलग की जाती है? वो घग्गर नदी के द्वारा जो है अलग की जाती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? फाग फाल्गुन, सीधा याद कर लेना भाई, फाग फागुन, ठीक है, कार्तिक चैत्र नहीं है, फाग से फागुन में किया जाता है ये, ठीक है। नृत्य के संबंध में मैंने वीडियो डाल रखी है, जितने भी नृत्य हैं वो कब किए जाते हैं, बड़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हरियाणा में मृदा की समस्या है, हरियाणा में किस तरह की मृदा की समस्या है दोस्तों? तो पवन अपरदन जो है ना, इसका राइट आंसर रहेगा। पवन अपरदन किया है, हरियाणा में मृदा की समस्या है। महाभारत किस भाषा में लिखी हुई है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है भाई, हिंदी तो है नहीं, हिंदी तो अभी आई है, तमिल नहीं है, संस्कृत इसका राइट आंसर है। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? संस्कृत, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों संस्कृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा में सदानीरा नदी कौन सी? सदानीरा का मतलब है जिसमें सदा जल रहता है, वो जो हमेशा बहती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सदानीरा नदी कहती है। तो ऐसी नदी क्या है? गंगा तो देखिए यहाँ पे बहती नहीं है, रावी, सरस्वती, सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, उसको गवर्नमेंट क्या है, प्रयास कर रही है दोबारा से उसको जीवित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है ना हमारा दोस्तों, वो कौन सा है? वो है हमारा यमुना नदी। कौन सा दोस्तों? यमुना नदी, ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों क्या है क्वेश्चन? उसके बाद है हमारा, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे देखिए। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? हर की पौड़ी, ब्रह्मव्रत, कुरुक्षेत्र या हारियली? तो ब्रह्मव्रत जो है इसका बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ब्रह्मव्रत इसका राइट आंसर है। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा में किस जगह संस्कृत यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है? कहाँ पे जो है इसकी संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई गई है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुंदरी गांव है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मुंदरी गांव में जो है ना इसकी जो है स्थापना की गई है, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है। उसके आगे क्या है दोस्तों? उसके आगे है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मैं खरीफ की फसल पहले ही बता चुका हूँ। खरीफ का मतलब क्या है? जो ग्रीष्म काल में जो होती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं दोस्तों। तो खरीफ की फसल देखिए, धान और मक्का, चना और गेहूं, सरसों और मटर। देखिए सरसों और मटर जो कब बोई जाती है? सरसों और मटर तो आपकी सर्दी का पार्ट है, सर्दी के मौसम में ये बोई जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? चना भी और गेहूं भी सरसों ये इसके में सर्दी में ही बोता है। उसके बाद आपका क्या है आंसर? क्या रह गया? धान और मक्का रह गया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? धान और मक्का जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है? 12वीं सदी में से इनमें से किसने हांसी के किले का पुनर्निर्माण कराया था? तो 12वीं सदी में जो हांसी का किला जो पुनर्निर्माण किसने कराया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत सी नदियों का स्रोत है, इनमें से कौन सी नदी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उनमें से क्या है? काफ़ी नदियाँ निकलती है हमारे जो प्रदेश की हैं उनमें से काफ़ी नदियाँ वहाँ से निकलती है। तो गंगा नहीं भाई, गंगा तो यहाँ से निकलती नहीं, गंगोत्री से निकलती है। रावी भी नहीं है। टांगड़ी, कोसी नदी भी यहाँ पे हरियाणा में नहीं बहती, तो टांगड़ी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व में किस से घिरा हुआ है? जो हरियाणा है प्रदेश, उसके पूर्व में कौन से प्रदेश से वो घिरा हुआ है? दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है कि उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या पंजाब है या तमिलनाडु। तमिलनाडु तो हमारा बॉर्डर लगता ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी नहीं लगता, पंजाब यहाँ पे है ही नहीं साइड में, उत्तर में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा? हरियाणा में मटके किस चिकनी मिट्टी का उपयोग करके बनाए जाते हैं? हरियाणा में मटके किस पर चिकनी मिट्टी का उपयोग बनकर बनाए? देखिए मट्टे जो कुम्हार जो मिट्टी लोग जो बनाते हैं, मटके बनाते थे, ठीक है, वो क्या एक चक्कर सा होता है नीचे, और उसके ऊपर क्या उसको घुमाते हैं, और उसको जैसे जैसे वो चलता जाता है वैसे वैसे क्या ऊपर से उसके वो शेप बनाते रहते हैं। तो लकड़ी मेज़ तो है नहीं, इसका आंसर क्या रह जाएगा? चक्कर होगा इसका आंसर। उसके बाद क्या? मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है? दोस्तों देखिए सरस्वती नगर जो है ना, सरस्वतीपुर गंगानगर है, सरस्वतीपुरम नहीं, सरस्वती नगर इसका राइट आंसर है। मुस्तफ़ाबाद जो है वो जो सरस्वती जो नदी बहती थी उसके नाम पे क्या उसका नाम दोबारा से सरस्वती नगर कर दिया गया है। 45वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक योजना शुरू की गई थी जिसमें बीपीएल कार्ड एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का सरकार अपने खर्च से करवाएगी यात्रा। उस योजना का क्या नाम है? मतलब क्या बीपीएल जो कार्ड धारक है और उसमें जो वरिष्ठ नागरिक है,
उस परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो है गवर्नमेंट क्या है तीर्थ दर्शन कराएगी भाई, मतलब अपने जो जो दर्शनीय स्थल है उनका दौरा कराएगी। तो उस योजना का नाम क्या था? तीर्थ दर्शन था, हरि दर्शन था, शिव दर्शन था या भगवान दर्शन था? तो उस योजना का नाम दोस्तों तीर्थ दर्शन था। कौन सा था? तीर्थ दर्शन उस योजना का नाम था। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पे, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में, काफ़ी बार। सन्नो देवी। बहुत, अगर ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। सन्नो देवी इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितना थी घनत्व? हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों वो कितना था? तो 573 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा लोकसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा में जो लोकसभा आयोग है उसकी जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है? तो हरियाणा लोकसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है जी? प्रधानमंत्री करता है, जिला आयुक्त करता है, राज्यपाल है, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यपाल जो है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ठीक है, 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो सभी क्वेश्चन को अगर आप देख लोगे 5-6 वीडियोज़ को, जो 500-700 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आराम से आप अपने एग्जाम में इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। हरियाणा का हरिकेन किसको कहा गया है? मनोज कुमार एक मुक्केबाज है, विकास यादव भी, जगदीश सिंह भी मुक्केबाज, कपिल देव क्या है? ये क्वेश्चन की बार सीईटी में आया हुआ था दोस्तों कि हरिकेन किसको कहा गया, तो कपिल देव को कहा गया। हरिकेन एक तूफान का नाम है, तो ये तूफानी तौर पे क्या करते थे? गेंदबाजी करते थे, इसलिए इनको हरिकेन कहा गया हरियाणा का। संतोष यादव हरियाणा के किस जिले से हैं? संतोष यादव जो है वो हरियाणा के किस जिले से? रोहतक से भी नहीं है, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी। किस जिले से है भाई? देखो रेवाड़ी से संतोष यादव है। कौन? वो एकमात्र ऐसी प्रथम महिला जिसने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हुआ है। तो संतोष यादव कहाँ की है जी? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की है। आगे क्वेश्चन है जी, देखिए 51वां क्वेश्चन। देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और सभी क्वेश्चन जो हैं पहले HSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। हरियाणा में अम्बाला की छावनी कब हुई थी? उसकी स्थापना, हरियाणा में अम्बाला की छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है जी 1843 में जो है हरियाणा में उसकी स्थापना अम्बाला छावनी की गई थी दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 52वां क्वेश्चन, विकास यादव किस खेल से जुड़े हुए हैं? विकास यादव मैंने अभी बताया था, पीछे आया था ऑप्शन में। विकास यादव किससे जुड़े हुए हैं? बॉक्सिंग के हैं जी दोस्तों। किसके खिलाड़ी हैं ये? बॉक्सिंग के। खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। हरियाणा में कनफारा समुदाय के केंद्र कौन से थे? हरियाणा में कनफारा समुदाय है उसके केंद्र दोस्तों कौन से थे? जींद, पेहोवा, स्थल, बोरिया, बी और सी। तो ये दोनों जो जगह है ना, बी और सी, ये दोनों जो है इसके राइट आंसर। और ये किस में है दोस्तों? डी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो सी एंड डी इसका राइट आंसर, बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? आदि बद्री जो है गंगा, व्यास, सरस्वती, कावेरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो इसमें से राइट आंसर रखा सरस्वती। आदि बद्री जो है वो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान माना गया है, तो इसका संबंध सरस्वती नदी से है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए विनेश फोगाट का संबंध किससे है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, खिलाड़ी जगत की काफ़ी ये अच्छी खिलाड़ी हैं, तो कुश्ती से इनका संबंध है दोस्तों। किससे हैं? कुश्ती से। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों कब की थी? देखिए दोस्तों ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो और ये कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है? देखिए मेलों की तो संख्या बहुत ज़्यादा है वैसे तो, ठीक है मेले तो, लेकिन फिर भी आप महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पीछे सालों में पूछे गए अपने मेले कुछ याद कर लेना, जो इनमें बताए भी जा रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये मेला लगता है भिवानी जिले। आगे क्या है? ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड का पुराना नाम क्या है? ग्रेसिम जो कंपनी है वो भिवानी में थी जी, इसका पुराना नाम क्या है? पंजाब कॉटन मिल। क्या है दोस्तों इसका पुराना नाम? पंजाब कॉटन मिल इसका पुराना नाम है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या? जाट गजट की द्वारा प्रकाशित किया जाता था। जाट गजट जो है दोस्तों चौधरी छोटू राम के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। बड़ा क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये।
हरियाणा में डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में जो डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रोडक्ट जो है ना वीटा जो है मार्केट में आता है। उसके बाद दोस्तों क्या है क्वेश्चन देखिए 61 पे, चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला है? चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला है? सिंपल क्वेश्चन है, 22वां जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अभी चरखी दादरी जो है 22वां जिला बनाया था, इससे पहले ये किसका पार्ट था? भिवानी का पार्ट था। आगे क्वेश्चन भी यही है कि चरखी दादरी जिले बनने से पहले किस जिले का हिस्सा था? तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का क्या है ये हिस्सा था दोस्तों। किसका हिस्सा था? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा था। उसके बाद क्या है क्वेश्चन देखिए आगे, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ पे हैं? हरियाणा का जो प्रबंधन विकास संस्थान वो कहाँ पे है? जो विश्व प्रसिद्ध है, गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जी। ये कहाँ पे है जी? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 1857 में लाडवा के विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था लाडवा में, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत सिंह जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन है जी? अजीत सिंह। थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई थी? थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो 4 अगस्त 2016, 4 मार्च 2016, 4 अगस्त 2020। तो इसका आंसर देखिए ए ऑप्शन इसमें से हट गया है, तो इसका वैसे जो उत्तर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 4 अगस्त 2015। क्या रहेगा? 4 अगस्त 2000 जो है इसका राइट आंसर वो है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 जो है 4 अगस्त 2015 जो है इसका राइट आंसर है। ये जो पेंशन है हमारी पेंशन थारे पास योजना स्टार्ट की गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या है क्वेश्चन आगे देखिए, किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पर है? किंगडम ऑफ ड्रीम जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? किंगडम ऑफ ड्रीम जो है गुरुग्राम में है जी दोस्तों। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आगे क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला है? राजा नाहर सिंह का किला किस स्थान पर है दोस्तों? देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाहर सिंह का किला जो कहाँ पे है दोस्तों? वो बल्लभगढ़ में है। कहाँ पर है दोस्तों? बल्लभगढ़ में। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा के नए मंडल कौन से बनाए गए? देखिए हरियाणा में पहले 4 मंडल थे। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में कितने मंडल थे? पहले 4 मंडल थे, अभी 6 हो गए हैं। करनाल और फरीदाबाद को उसमें नया जोड़ा गया है, करनाल और फरीदाबाद। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में नूह को कब जिला बनाया गया था? जो हरियाणा प्रदेश है उसमें जो है नूह को कब जिला घोषित किया गया था? तो 4 अप्रैल 2005 को जो है नूह को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है 70 नंबर पे, हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास क्या था? हरियाणा भाषा में जो है हरियाणवी भाषा में जो है पहला उपन्यास किसको लिखा, कौन सा लिखा गया था दोस्तों? झाड़ू फिरी जो नाम है उसका। क्या नाम है दोस्तों उसका? झाड़ू फिरी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे दोस्तों? वो एक कवि थे। कौन थे दोस्तों? वो एक कवि थे। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे क्या है, इनमें से कौन भारत का प्रधानमंत्री रह चुका है? भाई भारत का उप प्रधानमंत्री हरियाणा से तो चौधरी देवीलाल ही रह चुके हैं, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर चौधरी देवीलाल होगा इसका। 73 नंबर पे क्या है, भारतीय गायक रूपिंदर हांडा का जन्म कहाँ पर हुआ? भारतीय गायक रूपिंदर हांडा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो जो रूपिंदर हांडा है दोस्तों वो गायक है, हरियाणा प्रदेश के जो है उनका जन्म हुआ था हरियाणा प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वो सिरसा में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? सिरसा में। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से मशहूर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। साइबर सिटी गुरुग्राम इसके लिए प्रसिद्ध है। रोहतक आपका किसके लिए प्रसिद्ध? रेवड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत जो है कपड़ों के लिए, कंबलों के लिए प्रसिद्ध है। फरीदाबाद जो आपका औद्योगिक नगरी है दोस्तों, पुरानी औद्योगिक नगरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हरियाणा भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला जाता है? हरियाणा भूमि जो समाचार पत्र है दोस्तों वो किस नगर से निकाला जाता है? रोहतक से निकाला जाता है वो। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? रोहतक से। आगे क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के प्रमुख बांध कौन से हैं? हरियाणा के प्रमुख बांध कौन से दोस्तों? तो पल्ला बांध, छामला बांध, कौशल्या बांध, उपरोक्त सभी। देखिए राइट आंसर तो इसका उपरोक्त सभी है। पल्ला बांध जो फरीदाबाद में आपका, छामला बांध पंचकुला में है और कौशल्या बांध जो है दोस्तों वो पिंजौर में है। ठीक है, राष्ट्रीय क्षेत्र जो राजधानी में पानी के जो आपूर्ति के लिए कौन सा बांध बनाया गया है?
इनमें देखिए जो राष्ट्रीय जो एनसीआर है उसमें किस बांध से पानी की सप्लाई की जाती है, रेणुका बांध से। किससे की जाती है दोस्तों, रेणुका बांध से इसकी सप्लाई की जाती है यहाँ पे। उसके बाद है किसाऊ बांध का क्या उद्देश्य है। किसाऊ बांध जो है उसका क्या उद्देश्य है दोस्तों, किसाऊ बांध का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति करना है। क्या करना है उसका, बिजली की आपूर्ति करना है। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हथनीकुंड बैराज परियोजना किस जिले में है। हथनीकुंड बैराज योजना किस जिला पूछ रखा दोस्तों, जिला क्या आएगा, यमुनानगर आएगा। इसका क्या आएगा दोस्तों, यमुनानगर में है वो। हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। हरियाणा प्रदेश में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी, देखिए यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, मारकंडा है। मारकंडा और यमुना तो यहीं की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र गंगा तो यहाँ की है ही नहीं। लेकिन जो है यमुना जो है वो पूरे 12 मास बहने वाली नदी है, तो यमुना नदी का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी में निकाली गई है। पश्चिम नहर जो है, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन अपने इसमें आया था लिस्ट में, वो ताजेवाला नहर से कौन सी नहर निकाली गई है, पश्चिम यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये यमुना नदी कहाँ से यमुना नदी से कहाँ से अलग होती है, ये ताजेवाला जगह से अलग की जाती है। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला की श्रेणी है। अरावली पर्वतमाला दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर इसका, अरावली पर्वतमाला इसका राइट आंसर है। देखिए फरीदाबाद में बड़खल झील बनाई गई थी 1947 में, वहाँ के लोगों की जो जलापूर्ति या आवश्यकताओं, कृषि वगैरह की जो आवश्यकता उनको पूरा करने के लिए, तो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे इसको बनाया गया है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली नदी कौन सी है जी, यमुना, मारकंडा, सरस्वती या साहिबी। तो यमुना नदी जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर पे क्या है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक अवरोधिका है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो दोनों स्टेट है, इनके बीच में जो प्राकृतिक अवरोधक कौन सा है, सीधा आंसर है यमुना नदी। आप जब हरियाणा की तरफ जाएंगे, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे एक पुल है यमुना नदी के ऊपर, उधर दूसरी साइड का यूपी स्टार्ट हो जाता है और इधर क्या है, वो हमारा हरियाणा प्रदेश का पार्ट माना गया है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है, तो भिवानी, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद। कौन सा आंसर होगा इसका दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से इसका आंसर क्या रहेगा। इनमें से कौन सी नगर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे पर दोस्तों कौन सा नगर स्थित है इनमें से, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पेहोवा होगा दोस्तों। ठीक है, हरियाणा की किस नदी में रेणुका, किशा और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं। हरियाणा की किस नदी पर ये बांध बनाए गए हैं दोस्तों। देखिए जो बांध जो बनाए गए हैं दोस्तों, वो तो ये क्या है, टांगरी, घग्गर, छोटी नदियाँ हैं। सरस्वती नदी का तो अस्तित्व ही खत्म हो रखा है, तो यमुना नदी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर यमुना नदी। उसके बाद क्या है, बावड़ी क्या है। बावड़ी क्या है, तो बावड़ी टिब्बे के मध्य बनी छिछली झील है, पर्वत शिखर पर बनी क्रेटर झील है, अंत दरातली झील है या खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टिब्बे पर बनी छिछली झील। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, सुकना झील चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है। सुकना झील जी देखिए चंडीगढ़ एरिया में आती है, तो बड़ी ही ये क्या है, इम्पोर्टेंट झील है, तो सेक्टर 1 में जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके आगे क्या है, यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी उपनदी है, तो साहिबी की है, ये तो छोटी नदियां हैं। गंगा, नर्मदा यहाँ पर है ही नहीं, घग्गर, ठीक है, ये छोटी नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गंगा नदी की क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, तो गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो टांगरी नदी क्या है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ कहाँ पे स्थित है। नरकात्री तीर्थ जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वो किस पे है जी, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है हरियाणा राज्य, जो कि हरियाणा राज्य में कहाँ पर स्थित है। सीधा आंसर है बड़खल झील कहाँ पे, फरीदाबाद में भी पीछे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहाँ पे है जी, बड़खल झील फरीदाबाद में है। उसके बाद क्या है, यमुना नदी के किनारे जो है हरियाणा में के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। यमुना नदी के साथ हरियाणा की में से निम्नलिखित में से
किस जिले की सीमा नहीं लगती? देखिए पानीपत की भी लगती है दोस्तों, सोनीपत की भी, यमुनानगर की भी, ठीक है। रोहतक जो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा जी? रोहतक इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी नहीं है, रोहतक जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? रणजीत सागर, धमसाल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, अनंगपुर बांध। तो राइट आंसर है जी दोस्तों अनंगपुर, फरीदाबाद में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? इंदिरा गांधी जो नहर है, अक्सर कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, तो उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 225 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा की झील नहीं? देखिए कर्ण झील करनाल में है, सुल्तानपुर गुड़गांव में है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी झील नहीं है दोस्तों? चिल्का झील जो है ना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। हरियाणा में करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? अभी बताया था भाई, कर्ण झील जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। कर्ण झील जो है, जो दानवीर कर्ण थे उनके नाम पे इनका, करनाल का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों 99 नंबर पे, कि तिलियार झील किस नगर में स्थित है? तिलियार का तो सभी को पता है भाई, जो यहाँ के आसपास के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले उनको तो पता ही है तिलियार झील कहाँ पे है, रोहतक में है। अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने कराया? हरियाणा प्रदेश जो है, मतलब जब ये हरियाणा प्रदेश, तो देखिए पहले पंजाब था इसमें, ठीक है। लेकिन जो और भी पहले की बात करें हम, जो ये एरिया आता है इसमें जो किसने निर्माण कराया था जी नहरों का? फिरोज शाह तुगलक ने जो है ना इसमें नहरों का निर्माण कराया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, जो कि आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आप जो ये सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उनमें से अपने क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो पिछले सालों के जो आए हुए हैं वो हमने दे रखे हैं। तो अगर आप उनको करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या है एसटेट और सीटेट के एग्ज़ाम में जो है आसानी से अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।